हाय एवरीवन, तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर जो नजमा का सितारा के घर में होना है वो एक ऐसा मसला बन गया है जिससे सितारा के बाकी के रिलेटिव्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्पेशली जो इनके चाचा अनवर हैं, उनकी वीडियो मैं देख रही थी और जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है, सच में मैं बड़ी हैरान हूँ कि आखिर ये कैसी मोहब्बत है ना। इस पर थोड़ी सी बात करूंगी। साथ ही साथ जो मिस्टर साजिद हैं उनके हवाले से भी ना कल मैं एक थोड़ी सी बात करना चाह रही थी अपने रिव्यू में, बट वो रह गई थी, तो मैंने कहा चलें एक और वीडियो बनाते हैं और उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ रख देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, यहाँ पर जो चाचा हैं सितारा के, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। वो कहते हैं कि भाभी, उन गालियों का क्या जो आपके लिए इधर इन लोगों ने खाई, जो रिएक्शन चैनल्स ने खाई, जो चाचा ने आपके मतलब सितारा के जो चाचा हैं, अम्मी के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने कुछ खरी खोटी सुनाई, कुछ बहुत गलत बातें की रिएक्शन चैनल्स के हवाले से, मतलब जो भी उस टाइम उन्होंने किया था। तो वो तमाम तर बातें फिर क्या हुई, वो वादे क्या हुए, वो कस्में क्या हुई। अगर आपको सुलह ही करनी थी तो आप किस मुंह से करेंगी, और अगर आप सुलह कर लेंगी तो फिर क्या ये इधर वालों के साथ ज्यादती नहीं है, उसका हिसाब कौन देगा। तो ना जाए रफ्तन ना पाए मानदन। क्या आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि मियाँ बीवी की जो लड़ाई है ना, उसके अंदर जब भी कोई तीसरा चौथा आकर कूदता है तो वो हमेशा रुस्वा व बदनाम होता है ना। जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक नोट पर आकर हमेशा मिल जाते हैं, या तो अलग हो जाएंगे या फिर वो मिल जाएंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो इतना ज्यादा उनके झगड़ों में खुद को इन्वॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, अपनी नाक घुसेड़ने की इस हद तक कि जिंदगी मौत का मसला बना लें और जस्टिस मांगते मांगते, हुकूक देने के पीछे पीछे खुद अपने ऊपर इतना बवाल ले लें। यहाँ गलती तो खुद आप लोगों की है, आप लोगों को चीजें नजर नहीं आती। मतलब अब अगर आपकी भाभी साहिबा हैं और वो इतनी बीमार हैं, उनकी आईज में इन्फेक्शन है, उनका शुगर बीपी हाई और लो होता रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है, तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। अगर वो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाह रही हैं और अपने शौहर के साथ सुलह चाह रही हैं और सब कुछ बेहतर होने जा रहा है, तो मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छी खबर है। आपके घराने का एक रिश्ता इस उम्र के हिस्से में अगर वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, घर आप कह रहे हैं जब तक आप नहीं देते, भाई आप क्यों दाढ़ी कटा लेंगे या आप क्यों मूछें कटा लेंगे। मतलब आप की हैसियत क्या है, आप जस्ट देवर हैं, है ना। आप उनके कफील तो है नहीं ना, आपका दर्जा उनके बड़ों के उसमें आता है। तो इतना ज्यादा खुद को क्यों हाइपर करना और इतना ज्यादा खुद को क्यों तैश में लाना कि अगर आपने सुलह की तो फिर देखिएगा, और अगर घर दिए बगैर सुलह की तो ये आप होने नहीं देंगे। भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। आपसे पूछकर शादी की थी आप, कोई उनकी जिंदगी में आपका कोई इंटरफेरेंस है, मतलब ऐसा क्या है, आप उनके लिए क्या मीनिंग रखते हैं, आप उनके लिए क्या मैटर करते हैं जो वो आपको इतनी लिफ्ट कराएंगे, है ना। आप बोलते रहें, चीखते चिल्लाते रहें, वो सुलह करके एक बार फिर से साथ नजर आएंगे, हो सकता है एक टाइम पर, तो फिर आप क्या कर लेंगे, आप अपना समूह लेकर रह जाएंगे। इसलिए जब भी हस्बैंड एंड वाइफ का मसला होना, उसमें इतना ज्यादा नहीं पोक करते, इतना ज्यादा अपनी जो हैसियत है ना उसको बेवकत नहीं करते। खैर, आप लोगों को कौन समझाए। फिर ये कहने लगे, सितारा बेटी आपके घर मतलब एक साल से नहीं आया, मुझे जो बात समझ में आई है, तो आप कह रही थी चाचा अभी रुक जाइए, मैं थोड़ा बड़ा घर ले लूं, फिर मैं आपको बुलाऊंगी, कुरान ख्वानी करवाऊंगी, फिर आप आइएगा। और नजमा और कौन, हाजी चाचा और पता नहीं कौन कौन जो है वो मना करते हैं। तो ये तो आपसे सितारा कह रही है ना कि वो लोग मना करते हैं। बहुत पॉसिबल है ना मना करते हो, सितारा खुद ना चाहती हो आपको अपने घर बुलाना। एक दफा पिंडी इस्लामाबाद वाले घर में मीटअप के बाद आप गए थे ना सितारा के घर, जो आपने अपने हाथ में पोस्टर पकड़ा हुआ था, तो भी तो सितारा से मिले थे। तब क्या नजमा ने इजाजत दे दी थी, तब क्या जो चाचा हैं उन्होंने इजाजत दे दी थी। हो सकता है भाई सितारा पर्सनली ना चाहती हो कि वो इतनी राहो रस्म
आपसे बढ़ाए या इतनी ज़्यादा आपसे एक हेलो हाय हो, या वो चाचा भतीजी वाला जो एक बॉन्ड है आप लोगों के दरमियान नहीं एग्जिस्ट करता हो। आप यहाँ बैठकर तो बेटी बेटी करते हैं, रियलिटी किसे पता है ना कि कौन किसके कितना खिलाफ है और कौन किसके कितना सपोर्ट में, हमें नहीं पता है ना। अंदर खाना क्या चीज़ें हैं, अंदरूनी क्या मामलात हैं, वी डोंट नो ना। तो आप कैसे उसको कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं बुलाया, चलो ठीक है खैर है, मतलब आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात है। दैट्स द रीज़न आपको नजमा का सितारा के घर जाना खल रहा है। देखिए भाई, इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि आप लोगों से ज़्यादा नजमा फारूक सितारा के करीबी हैं, है ना। उसके भाई भाभी हैं और भाई की बीवी है, भाई का ख़ानदान है, भाई का घराना है। तो अगर भाई से ताल्लुक़ रखेगी तो क्या भाई की बीवी को इग्नोर कर देगी, क्या भाई के बच्चों को इग्नोर कर देगी? ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। वैसे एक टाइम पर सितारा ने ये चीज़ की थी, वो जो कौसर के भाई की वॉइस नहीं आ गई थी, उसने सितारा के लिए कुछ बोल दिया था। तो सितारा ने ऐसे ही कुछ कहा था अपने हस्बैंड को, जो कि कौसर के भी हस्बैंड हैं, कि आप जो हैं कौसर तो जाएगी बट आप नहीं जाएंगे, है ना। कुछ इस तरह की बात कही थी। मेरे ख्याल में ये आप लोगों के घराने का मिजाज है। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी आपके इस स्टेटमेंट पर कि फारूक जाए, उसका घर है, उसकी बीवी ना जाए। अजीब ही बेतुकी बात है ना। और आप कह रहे हैं उसको डंडों से मारो तो उसको मार मार के निकालो, और आप उसके लिए बड़े अजीब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई चाचा आप उसके भी हैं, ठीक है ना। आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं है, बट दुनिया को आप क्या दिखा रहे हैं? किसी की बीवी के बारे में, किसी की औरत के बारे में, किसी की बेटी के बारे में आप खुद क्या बोल रहे हैं? और वो खुद आपके घराने की भी बेटी है, ठीक है। आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, बीच में से हट जाइए। इतना ज़्यादा जज्बाती होने की क्या ज़रूरत है? सितारा के घर में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, आप लोगों से परमिट कब से लेने लगी सितारा, है ना। सितारा की अपनी मर्जी पे तमाम तर चीज़ें हो रही होती हैं, सितारा की अपनी मर्जी पर तमाम तर मामलात चल रहे होते हैं। तो मुझे तो आपका गुस्सा होना ही समझ में नहीं आ रहा, और आप इतने ज़्यादा गुस्से में हैं। थंबनेल पर पता नहीं आपने किसकी पिक्चर लगाई हुई है, भाई सैफ हैं, उनकी पिक्चर लगाने का क्या मतलब? जहाँ तक मुझे समझ में आया वो भाई सैफ ही लग रहे हैं मुझे, अब अल्लाह जाने वो कौन है। मतलब किसी की भी पिक्चर लगा देते हैं, कोई धमकी देते हैं, कोई थ्रेट देते हैं, कोई यहाँ पर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला होता है। चल क्या रहा होता है इस तरह की चीज़ें करने से, मुझे समझ में नहीं आ रहा होता। सितारा को कोई खुफिया मैसेज दिया जा रहा होता है। सच में इन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि अगर तुमने किया तो फिर देखना मैं भी जो है ना कैसे ये चीज़ें करने दूंगा, और उसको फ़ौरन से बाहर निकालो अपने घर से, और वो घर में आएगी तो तबाही आ जाएगी, और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। अजीब बेवकूफ़ाना बातें हैं। खैर, इतना तैश और जलाल जो है मुझे लगता है वो वहाँ आप लोगों की घराने का एक हिस्सा और मिजाज रहा है। आप यही कहते हैं आप भाई यासीन मरूम की बेटी हैं, तो आपके लिए मोहब्बत है, एहतराम है। तो भाई मोहब्बत एहतराम का तकाजा ये है कि उसके रिश्ते, उसके घर आने वाले जो भी लोग हैं, उनके बारे में आप इस तरह की स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं? मैं तो बड़ी हैरान हूँ। आप भी चाहिए अगर आपको बुलाती है सर आंखों पर। नजमा कौन होती है आपको रोकने वाली? नजमा की क्या मजाल के वो आपको रोके? चाचा हाजी कौन होते हैं आपको रोकने वाले? और सितारा उनकी माने तो माने क्यों? सितारा क्यों अंडर प्रेशर रहे? सितारा को अगर आपको बुलाना है तो बबांगे दोहल आपको बुलाएगी, डीडी को बुलाना है तो बबांगे दोहल डीडी को भी बुलाएगी, है ना। तो उसकी मर्जी है भाई, जिसको अपने घर में बुलाए, घर उसका है ना, दर उसका, तमाम तर चीज़ें उसकी। और जहाँ तक मियाँ बीवी का ताल्लुक है, चाचा और अम्मी का, तो होने दें सुलह। क्यों इतना ज़्यादा आपको परेशानी है? हो सकता है सुलह होने के साथ साथ जब राब्ते बहाल हों तो घर का मसला भी हल हो जाए। ऐसे ही तो अम्मी सुलह नहीं कर लेंगी ना, मतलब कुछ तो श्योरिटी दी गई होगी। अम्मी भी इतनी नासमझ तो नहीं है कि वो अपनी जो मेहनत है उनके हाथों का, जिस तरह उनका कहना है कि मेरी कमाई लगी है हक महर की ज़मीन पर, ना भी लगती तो वो उनका हक महर है, तो वो उसको ऐसे ही जाने देंगी और सितारा भी जाने देगी। जिस घर के लिए मिस्टर साजिद ने अपनी ऐसी की तैसी करवा ली, उनके मैट्रेस की स्टोरी यूं मुद्दा बन गई, और पता नहीं क्या क्या कहानियाँ ज़बान ज़दे आम हो गई। आपके बारे में चाचा ने कह दिया कि आप तो साजिद से सितारा की शादी होने नहीं दे रहे थे और आप बड़े तैश में थे। तो क्या आपको लगता है कि घर यूं ही जाने दिया जाएगा? नहीं भाई, घर भी लिया जाएगा। इत्मीनान रखें, आपकी दाढ़ी कहीं नहीं जाती, आप इत्मीनान रखें, इतना ज़्यादा तैश में मत आएँ। आपको देखकर तो मैं परेशान हो गई कि इतना तैश क्यों, है ना। सब्र कीजिए। और एक और चीज़ मुझे निहायत बुरी लगी
آپ کی کہ آپ یہاں عائشہ کو بھی ڈریگ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ ملنے گئی تھی تو ڈرائیور کے ساتھ رہی تھی اور ڈرائیور نہیں تھا، وہ اس کا دوست تھا۔ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنے گھرانے کی عورتوں پر اس طرح سے الزام تراشی کرتے ہوئے؟ جیسے اصغر نے الزام تراشی کی تھی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں، ویسے اگر آپ الزام تراشی کریں گے نا اپنی بھتیجیوں کے اوپر یا کسی کے اوپر تو اس کو بھی کنڈیم کریں گے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہوتا سروائیول کا، یہ طریقہ کار نہیں ہوتا دنیا میں رہنے کا، ہے نا۔ بدنامی آپ کی ہی ہوتی ہے، وہ بھی آپ کے بھائی کی بچیاں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی نہیں بنتی، اپنی راہیں الگ کر لیں، ضرورت ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے مدوں میں ایک دوسرے کے مسئلوں میں آ کر بولنے کی، ہے نا۔ پھر انہوں نے کہا عربی کو بٹھا کر کے گئی ہے گھر پر کہ وہ بچے جو ہیں اس کو دیکھے، اٹس اوکے، کسی نہ کسی کو تو بٹھا کر جائے گی، پہلے اقرا آتی تھی، اب اقرا سے ہو سکتا ہے وہ تعلقات نہ ہوں تو عربی کو بٹھا کر گئی، پرفیکٹلی فائن، اس میں کون سا ایسا ایشو ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا ستارہ کے گھر جانا ایسا ایک جنجال بن گیا ہے اور ستارہ نے بھی اس کو ایسا کنٹروورشل کر دیا، بھائی اگر آئیے تو دکھا دو، آپ کے ایک رشتہ دار کو پتا ہے، سب کو پتا ہے، تو آپ کو دکھانے میں کون سا پرابلم ہے نا۔ آپ اپنی آڈینس کو دکھائیں کہ ٹھیک ہے بھابھی بھی گھر پر آئی نہیں، ہلکا سا کیمرہ گھما دیں، یہ نہیں کہ ان پر فوکس کر دیں، بس دکھا دو بھائی بھابھی بچے گھر آئے ہوئے، سب کے آتے ہیں، آپ کے بھی گھر آ گئے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اگر کبھی چاچا انور آئے تو ان کو بھی دکھا دیجیے گا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ نجمہ کے کہنے پر آپ کا آنا رکے گا، نجمہ کون سی بڑی ڈان ہے نا، کہ آپ کے مطلب انٹری کو وہ رکوا دے۔ تو سب چیزیں اپنی مرضی سے کر رہی ہے ستارہ، اور جہاں اس کو جو لگے گا اپنے حساب سے وہ اس کو لے گی، اس رشتے کو ساتھ لے کر چلے گی، وہ اس کا پیور رشتہ ہو جائے گا، جہاں نہیں لگے گا اس کو کارنر کر دے گی، ایز سمپل ایز دیٹ۔ اچھا چلتے ہیں مسٹر ساجد کی جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مسٹر ساجد کہتے ہیں ہاں پراپرٹی بناؤ، تو میں سوچتی ہوں مسٹر ساجد کو کبھی خیال نہیں آتا کہ کچھ پراپرٹی وہ بھی بنائیں، مطلب وہ بھی اسی دنیا میں جی رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ستارہ کی پراپرٹی ہے بطور شوہر اس میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں حصہ تو ہے نا، ستارہ کے بچوں کا، شوہر کا، ماں کا، یہ تمام تر حصے دار ہوتے ہیں، بھائی اور یہ تمام تر رشتے نہیں ہوتے، ستارہ کا بیٹا ہے تو خیر یہ تمام تر چیزیں تو ہے، لیکن میں سوچتی ہوں اتنا کماتے ہیں، کبھی ان کو نہیں لگتا کہ اتنے ٹائم سے وہ بھی ارن کر رہے ہیں، میں بھی ایک آدھ زمین خریدوں، ہو سکتا ہے خریدی بھی ہو، ایک آدھ فلیٹ خریدوں اور اس کو میں شو کروں کہ یوٹیوب فیملی یہ پراپرٹی میں لے رہا ہوں، یہ پراپرٹی میری ہے، یہ میں نے اپنے پیسوں سے لی ہے۔ کبھی ایسا کچھ نہیں ہوتا، مطلب ستارہ کر رہی ہے، وہ پراپرٹی بنا رہی ہے اور مسٹر ساجد کچھ نہیں کر رہے، مسٹر ساجد کو پراپرٹی بھی نہیں بنانی، مسٹر ساجد کو اپنا بڑھاپا بھی نہیں دیکھنا، مطلب کیا سوچ کر کے بیٹھے ہوئے، کیا اتنے فول ہیں، کیا اتنے عقل سے خالی ہیں؟ میں یہ چیز سوچ رہی تھی، ہے نا۔ تو پھر کوثر بھی ہے، کیا ساری زندگی اس کو اسی طرح کرائے کے گھر میں رکھیں گے؟ اس کے لیے کچھ نہیں سوچا، اس کو بھی چینل بنوا دیں، ہو سکتا ہے وہ بھی ایک آدھ اپنے لیے چھوٹا سا گھر کر لے، اور ظاہر سی بات ہے یوٹیوب سے آپ کے گھرانے کا ہر انسان جو ہے وہ بہتر سے بہترین زندگی گزار رہا ہے، زمین دار تو آلریڈی تھے، اب تو بھائی سب کی ماشاءاللہ پراپرٹیز بھی ہو گئی، ایون جو فاطمہ کی کنٹروورسی چلی تھی ڈی ڈی والی، تو اس نے بھی پلاٹ لے لیا تھا اس بیچ اور اس کی انسٹالمنٹس بھرتی ہے، ہر ایک کا پلاٹ زمین ہے، تو وائی ناٹ، کوثر کی بھی ہو جائے گی اور اس کا اور ابراہیم کا بھی ایک پراپر ٹھکانہ ہو جائے گا جہاں سے کوئی اس کو نہیں نکال سکے گا، ہے نا۔ تو یہ والا سلسلہ کبھی آپ نہیں سوچتے مسٹر ساجد؟ ویسے جو مسٹر ساجد کی پراپرٹی ہوگی اس میں تو دونوں بیویوں اور چاروں بچوں کا حق ہوگا ہی ہوگا، ہے نا، یہ والا سلسلہ بھی ہے، اور مسٹر ساجد کے والد کا حق بھی بنتا ہے۔ خیر یہ تمام تر چیزیں بھی تھیں، اور ایک اور بات جو میں سوچ رہی تھی وہ میں یہ سوچ رہی تھی، بی بی جب شاورما شاپ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں ہر چیز کا نا نقصان نفع اس کا رسپانسبل وہ خود کو ٹھہراتا ہے، لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ تو مسٹر ساجد کے ساتھ شراکت داری میں کھولا گیا بزنس تھا، تو جو بھی لاس ہوا ہے کیا اس کی بھرپائی مسٹر ساجد نہیں کرتے؟ جو بھی پروفٹ ہوا کیا وہ مسٹر ساجد اس میں حصے دار نہیں ہے؟ جو بھی ایک بزنس کا اوپن اور کلوز کرنا ہے تو اس کا جو ایک ڈیسیجن ہے کیا وہ خود سے بی بی لے لیتا ہے؟ مسٹر ساجد ان چیزوں کا ڈیسیجن نہیں لے رہے ہوتے، میں یہ سوچ رہی ہوں، ہے نا۔ اور کچھ اور بھی باتیں تھی جو میرے ذہن سے ایک دم سے نکل گئی ہیں، جب ذہن میں آئیں گی تو پھر کروں گی، اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اللہ حافظ۔